जाने वाला तो इसमें जो उतरा है वही तो जाएगा, शरीर नहीं उतरा। शरीर में आप उतरे हो तो आप ही तो जाओगे। जैसे अभी कहा गया था, शब्द आ जाता तो बात कहनी पड़ती है कि देव देही, अगर देही दे था तो देही कहना चाहिए, देह शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शरीर शरीर ही, अगर एक ही थे तो शरीर और शरीर को अलग अलग नहीं लिखना चाहिए। ये जितने भी शब्द पढ़े बेकार है। किताब और किताबी, किताब को लिखने वाला किताबी है, वो किताब से अलग है। शरीर में रहने वाला शरीर ही शरीर से अलग है। जो अलग है वही सत्य है, शरीर सत्य नहीं है। सत्य के सहारे यह सत्य चल रहा है। हकीकत यही है कि जो दिख रहा है ये दिखने वाले शरीर एक सत्य के सहारे चल रहे हैं, और जो सत्य के सहारे शरीर चल रहे हैं उसी सत्य का संग करना सत्संग है। जब ये कौन सी अलग सी बात, कौन सी अलग बात कर दी गई, और किस शास्त्र से और किस शब्द से मिलानी खाती है, सो हमें कोई बताए। हम भी उनके चरणों में सिर डालने के लिए तैयार है। मैं तो सीखने के लिए तैयार खड़ा हूँ। पूरा जीवन सीखते सीखते जाना है और सीखते सीखते रहना है। इस संसार में कभी कोई भी संसार को पूर्ण जानकारी नहीं हो सकती किसी की भी। एक विषय में तो मर्मज्ञ हो सकता है, लेकिन संपूर्ण संसार का मर्मज्ञ नहीं हुआ। हाँ, जिसने अपने आत्मस्वरूप परमात्मा को जानने की इच्छा की और जो पहुंचा है उसने इस पूर्ण स्वरूप को जाना, क्योंकि संसार पूर्ण है, ये कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए इसमें अंदर बैठे हुए आप हैं। आप अपने को तो स्वीकार करिए कि इस शरीर में आप हैं, और जब आप अपने को नहीं स्वीकार कर रहे तो बताओ कहाँ हमने सीखो फिर। जो भी सीखा वो सब अज्ञान। हम यही नहीं मानने को तैयार हैं। सत्य को तो नहीं मानना, वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं। सत्य को मानना ही तो मानव का धर्म है। हम सत्य को नहीं मान रहे। यहाँ कल से सुबह से चर्चा चल रही है कि शरीर में आप सत्य स्वरूप हो, हम ऐसा माने ही नहीं। तो जाको का इलाज है, फिर जाको जा इलाज है कि वो वास्तव में मानव नहीं है, वो मानव के रूप में बिना पूछ वालों जानवर है। सीधी बात, कड़वा सच ये है। फिर मानव से वो दानव चला गया, दानव तक चले गए, उसके पास विषय और विकारों का समूह जकड़े पकड़े हुए। बगड़ा भगा, हम जैसे बगड़ा बगल से होशियार रहना। इसलिए भक्ति मणि है, और मणि आप में विराजमान है। राम नाम मणि दीप धर, जिये देरी द्वार, तुलसी अंदर बाहर जो चाहे दिया। तो इस मणि, जहाँ पर मणि है उस जगह पे हमें मणि से मिलना पड़ेगा। हम मणि को भूल गए, मणि का स्थान भी भूल गए। हमें उस जहाँ मणि रखी है उस मणि वाली जगह पर हमें जाना पड़ेगा, तभी हम उससे मिल पाएंगे, तभी मेरा मिलन होगा, और तभी मेरा साक्षात्कार होगा, और वास्तव में तभी मेरी बंदगी हुई। क्यों? कल्पनाओं में जब तक है, संकल्पों में है, तरंगों में है, तब तक मेरी बंदगी नहीं है। बंदगी साथ होनी है, किसकी? साईं की। और साथ निर्विकार है, निर्विचार है, निसंकल्प है, कल्पनातीत है। अगर हमें साहब से आमना सामना करना है तो जैसा साहब का चेहरा है, निर्विचार, निर्विकल्प, निसंकल्प, उस अवस्था में हम जाएंगे तभी मेरी बंदगी होगी, स्वीकार होगी। वरना कौन सा चेहरा लेकर तुम मेरे पास आओगे? ये भी तो परमात्मा का कहना, संत महान पुरुषों का कहना है कि मतलब वो पद पर खड़े होकर उन्होंने कहा है कि तू इस चेहरे को लेकर, जिस चेहरे को तुमने पाप पुण्य सहित चेहरा है, इस प्राण को, जो प्राण तुम्हारा पाप पुण्य सहित, ये चेहरा लेके मेरे पास नहीं आ पाओगे। तुम्हें क्यों लगा चुनरी में दाग, छुड़ाए कैसे? यही तो दाग लगा, इस चुनरी में नहीं लगा है, इस चुनरी में लगा है। प्राण रूपी चुनरी में दाग लगे हैं, ये छुटाने के लिए दवा संतों के पास मिलती है। प्राणों के रोग, भाई रोग कहाँ है? प्राणन में है, शरीर में नहीं है। मानसिक रोग, शरीर के रोग के लिए डॉक्टर है, लेकिन मानसिक रोग प्राणों में लगे हैं। इन प्राणों के रोगों की दवा किसी प्राणेश्वर संत शिरोमणि के पास मिलती है, और कहूँ है नहीं। और जाके पास हम गए और ना मिली तो दुकान बदलो ना, क्योंकि मानव जीवन
परम श्रेष्ठ है, इसको पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अगर नहीं दवा मिली बस दुकान छोड़ो, दूसरी तलाशो। जब तक तुम्हारा आत्म साक्षात्कार तुम्हारे अंदर न हो जाए तब तक आप समझ लेना कि मुझे सच्चा गुरु नहीं मिले। सीधी बात। इंद्रियों के कोई साधन, इंद्रियों का 10 मिनट का समय हो जाएगा, हमारा बंद कर दें, ठीक है ना, हो गया जाता तो हमारी बाड़ी को वहीं विश्राम देते हैं, ठीक है ना। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।